हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बहुत हो चुका अब लोन रिकवरी के नाम पे लोगों को धमकाना, और आप अब जरा परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक से लोन लेकर आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, कोई जुर्म नहीं कर दिया कि उसका लोन अगर नहीं दिया तो लोन रिकवरी एजेंट आपको धमकाएंगे। किस बेस पे धमकाएंगे भाई? उनको धमकाने का कोई राइट नहीं है। आपको अपने राइट जानना चाहिए। अगर लोन रिकवरी वाला आपको धमकाता है या फिर आपको कॉल करके हरेस करता है या आपको बार बार परेशान करता है, कहीं भी आपको मिल जाता है और आपको पूछता है कि कब दोगे कब दोगे, कब परेशान करता है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को देखिए और जानिए अपने राइट्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई लोन रिकवरी का एजेंट आपके घर आता है, ठीक है, और अगर वो पूरे मोहल्ले के सामने या किसी के सामने या आपके घर में घुस के आपको धमकाता है, तो आप उसको जेल करा सकते हैं। आप सीधे अपने संबंधित थाने पे कॉल कीजिए और कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि ये बंदा मेरे घर में घुस गया जबरदस्ती और मेरे घर के साथ छेड़छाड़ी मारापीटी कर रहा है, तो आप उसे फौरन जेल करा सकते हैं। रिकवरी एजेंट वाले सीधे हो जाएंगे, सीधे बिल्कुल बोलेंगे नहीं आपसे। आप समझ क्या रहे हैं इस चीज को? आप अपने राइट्स को जानिएगा, तभी आप जीतेंगे इन लोगों से। और दूसरी बात एक बात बता दूं, जो लोन रिकवरी वाले धमकाते हैं ना आपको कि मैं जेल करा दूंगा, तो मैं जेल की हवा खिलवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने लोन लिया है और जो नहीं दे पाए हैं, किसी मजबूरी वजह से नहीं दे पाए हैं, तो वो सिविल मैटर है, ना कि क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर नहीं है जो आगे उठाएंगे आपको जेल कर देंगे। कैसे कर देंगे जेल? आपको अपने राइट जानना चाहिए कि आप कैसे राइट से जानेंगे और कैसे अपने आप को जानेंगे और उनको कैसे उनके राइट बताएंगे। अगर आप उनको उनके राइट गिना देंगे ना, तो वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे, चुप होकर मुंह पे बैठ जाएंगे बिल्कुल ही। और आपको बता दूं, जो जो नॉर्म्स होते हैं इनके आरबीआई द्वारा गवर्न होते हैं। यानी अगर ये आप लोन रिकवरी एजेंट के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो जो अगर बैंक आपको लोन देती है और वो रिकवरी नहीं करवा पाते हैं तो आपसे, तो वो एजेंट्स हायर करते हैं। जो भी बैंक हायर करती है लोगों को, वो बैंक आरए के नाम से इसको डिनोट करती है, जिसका मतलब होता है रिजोल्यूशन एजेंट्स या रिकवरी एजेंट्स, इसके नाम से होती है। अब ये करा किस लिए जाता है? ये इसलिए कराया जाता है कि बैंक वालों को सहूलियत मिल जाए कि हमारी जगह वो बंदा आपको रिप्रेजेंट करता हुआ बैंक को आपके घर जाएगा, खामोशी से प्यार से आपसे बात करेगा और आपके लोन के बारे में बात करेगा। और करते क्या, असलियत है क्या? असलियत ये होती है, वो आता है धमकाता मोहल्ले के सामने, मैं ये कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। कायदे कर देगा भाई। और दूसरी बात आपको बताऊं, जब आप अपने नॉर्म्स के हिसाब से चलेंगे ना, तो वो आपका कुछ भी नहीं उखेड़ पाएगा। आप सबसे पहले आप ये पूछिए कि अगर लोन रिकवरी वाला आया ना, उससे कहना पेपर लाए हो या मेरे पास बैंक का कोई नोटिस तो आया नहीं, आप नोटिस की कॉपी लाए हो। वो चुप कर जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि लोन रिकवरी वालों के लिए मैंडेट है कि अगर जो बैंक ने आपको लोन दिया है उसकी कॉपी वो आपके साथ जरूर देगी। एजेंट जो भी आएगा उसकी कॉपी देगी, और बैंक आपको इन्फॉर्म भी करेगी कि आपके घर हम एजेंट भेजेंगे, तो वो बंदे से आएगा, कब आना है कब नहीं आना, ये बैंक इन्फॉर्म करेगी। और अगर आपने उस बैंक में कंप्लेंट कर दी उस एजेंट की, उन्होंने आपसे बदतमीजी करी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी, तो बैंक वाले वो एजेंट को दोबारा आपके घर नहीं भेज सकते। ये भी आप ही का अधिकार है, दोबारा वो आपके घर नहीं आएगा। और दूसरी बात बता दूं कि अगर ये रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान करते हैं, तो आप पुलिस थाने में जाके इनकी कंप्लेंट कराइए, इनको कराइए जेल। दोबारा दिखेंगे नहीं, पूरी एजेंसी वाले आपके सामने पैर पड़ते हुए आएंगे, भाई साहब माफ कर दो माफ कर दो। बस आप लोग समझ ही तो नहीं रहे कि आपकी पावर क्या है। और लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो उसमें कोई ऐसी कोई बड़ा क्राइम नहीं हो जाता है। लोन डिफॉल्ट होता है, आदमी अपनी मजबूरियों से नहीं दे पाता है, और लोग ये बैंक वाले क्या समझते क्या है इस बात को। और मैं बताता हूँ लोन रिकवरी वाले क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए, आपको सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक के बीच में कॉल करेंगे, इसके अलावा कोई कॉल नहीं करेंगे। ना ही कॉल करके आपको हरेस कर सकते, परेशान कर सकते, चीखा पुकारी कर सकते, ना ही अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर आएंगे तो प्यार से बात करेंगे, धमके वाले लहजे में या धमकाना ये बिल्कुल नहीं कर सकते। या 4 लोगों के बीच में आपको जलील करें, ये भी नहीं कर सकते बैंक वाले या एजेंट्स, ये आपको परेशान नहीं कर सकते इतना। और दूसरी बात बताऊं, रात को तो बिल्कुल घर नहीं आ सकते। ये सोचना कि रात को बंदा घर मिलेगा, मैं पहुंच जाऊं रात को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें सूद के भगाना, बिल्कुल ही सही से रगड़ देना है इन्हें सही से, आपको कुछ नहीं होगा, इनका बहुत कुछ हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप इनकी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो सीधे थाने से कंप्लेंट करके संतुष्ट ना हो ना, तो इनकी आरबीआई कंप्लेंट कर देना, बैंक की और साथ साथ उसके एजेंट की, दोनों की कंप्लेंट आरबीआई भेजना। इनके खुद होश ठिकाने हो जाएंगे ये कर क्या रहे हैं ये। और मैं आपको बता दूं, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो आरबीएल बैंक आपने सुना होगा, उसके ऊपर आरबीआई बैंक ने चार्ज लगाया था 2.26 करोड़ का। क्यों लगाया था? क्योंकि उसने जो ये एजेंट हायर करे थे ना, ये बहुत गलत तरीके से हायर करे थे और वो पहुंच गए लोगों को धमकाने, उनके खुद के नाम पूरे नहीं थे। अगर रिकवरी एजेंट आपको आया है तो प्यार से आएगा, बैंक की तरफ से सूचित किया जाएगा आपको कि बैंक सूचित कर रही है कि हमारा रिकवरी एजेंट आपके घर पहुंचेगा, उसको कृपया लोन पूरा कर देगा। और लोन जो रिकवरी करने आएगा एजेंट, वो भी इतने ही प्यार से बात करेगा कि आप अपना लोन सबमिट कर दीजिए, आपका लोन का स्टेटमेंट लेके आएगा। और ज्यादा कोई पावर अपनी वो नहीं दिखा सकता कि फालतू में आया चीखा पुकारी कर रहा है, घर के बाहर खड़े होकर चीख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी, और वीडियोस के लिए जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए कि ज्यादा ज्यादा नॉलेज आगे लोगों तक पहुंच पाए, और सपोर्ट कीजिएगा। देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फ्रेंड्स। थैंक यू।